डॉक्टर अपनी रिसर्च के लिए लड़के के शरीर में सांप का डीएनए इंजेक्ट कर देता है, लेकिन जल्द ही लड़का अस्वस्थ महसूस करने लगता है और उसके चेहरे की त्वचा उखड़ने लग जाती है। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह होती है कि उसकी पीठ की त्वचा भी उखड़ने लग जाती है। हालांकि डॉक्टर उसे ये सब नॉर्मल चीजें बताता है और उसे चिंता करने से मना कर देता है। फिर रिसर्च का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है और लड़के के शरीर में फिर से इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरे दिन जब वो लड़का सो रहा होता है तो उसका हाथ अचानक मुटेट होकर रंग बदलने लगता है। लड़का घबराकर जल्दी से डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन इस बार उसका पूरा चेहरा ग्रे हो गया होता है। थोड़ी देर बाद लड़का अपना नियंत्रण खो देता है और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से डॉक्टर उसे ढूंढ लेता है और उठाकर उसे बिस्तर पर सुला देता है, लेकिन तब तक उसके पूरे शरीर में म्यूटेशन हो चुका होता है और उसका मुंह थोड़ा बड़ा हो गया होता है। डॉक्टर जब निरीक्षण कर रहा होता है तो लड़के का शरीर शल्कों से ढका हुआ होता है। तभी अचानक एक अविश्वसनीय दृश्य घटित होता है और उसका शरीर तेजी से बदलने लग जाता है। लड़के का शरीर सिकुड़ने लग जाता है और धीरे धीरे वो एक विषैले सांप में तब्दील हो जाता है। डॉक्टर खुशी से हंसने लग जाता है और सांप को पकड़कर नहलाने ले जाता है। फिर वो इसे खेलने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन सांप में अभी भी लड़के की याददाश्त होती है, जो डॉक्टर को तुरंत सर्च के लिए जंजीरों से बंधी यह लड़की मिस्र की एक 5000 साल पुरानी मम्मी होती है और अमेरिकी सरकार ने उसे कैद कर रखा होता है। उसका चेहरा किसी अजीब लिखावट से ढका होता है और दोनों आंखों की पुतलियां डबल डबल होती हैं। उन्होंने उसे एक पट्टा पहना रखा होता है जो लगातार उसके शरीर में जहरीला पारा इंजेक्ट करता रहता है, क्योंकि इसी तरह से उसकी भयानक बुरी शक्तियों को दबाया जा सकता है। अगर एक बार वो जंजीरों से मुक्त हो जाती है तो सारी दुनिया तबाह होकर नरक में बदल सकती है। दरअसल 5000 साल पहले वो लड़की प्राचीन मिस्र में एक जिम्मेदार राजकुमारी हुआ करती थी, क्योंकि फेरो की कोई दूसरी संतान नहीं होती और अमानेट मिस्र के सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी होती है। फेरो ने प्रशिक्षण से उसे काफी क्रूर और निर्दयी बनाया होता है। अमानेट को लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसके पिता के निधन के बाद वो पूरे मिस्र की रानी बन जाएगी। हालांकि चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। अमानेट के सिंहासन पर बैठने से पहले उसकी सौतेली मां एक बेटे को जन्म देती है। अमानेट इससे बहुत असंतुष्ट हो जाती है और समझ जाती है कि सिंहासन दिया नहीं जाता बल्कि इसे छीना जाता है। बदले की आग में जल रही अमानेट बुरी शक्तियां हासिल करने का फैसला करती है और मौत के देवता सेठ को रिझाने लग जाती है। मौत के देवता उसे एक शैतानी खंजर देते हैं, जिसे पकड़ते ही उसके शरीर पर रहस्यमयी प्रतीक बनने लगते हैं और उसकी आंखों की पुतलियां डबल होने लग जाती हैं। काली शक्तियां हासिल करने के बाद वो न केवल अपने पिता को मार डालती है बल्कि अपने छोटे